अभी टेम्परेचर है -1। अरे बुलेट की आवाज आई। আরে কি করছিস ভাই, দাঁড়া না। খাবার কি খাবো সেটা নিয়ে কনফিউজ হয়ে যাচ্ছি, টিক 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 করে যাচ্ছিস। এই জন্য খাবারের খুব দাম। এইটা নিলাম যে কোনো একটাই নিতে হবে। বাটার নান ঠিক আছে, আর চানা মশলা তোমার জন্য। हाँ अब तुम्हारा बताओ। तुम अपना चूज कर लियो। मस्त मसाला खाओगे क्या? मसाला उसके साथ कुछ नहीं खाओगे? अरे रोटी कर दो। कौन सा रोटी? नॉर्मल रोटी, बटर रोटी, प्लेन नान, बटर नान, आलू पराठा, ऑनियन पराठा, मिक्स पराठा, पनीर पराठा, पनीर पराठा, चिकन पराठा। तू जितना स्पीड में बोला तो उतना भी वेटर भी नहीं बोलता यार। एक मशरूम मसाला, एक शाही पनीर बोला था, और एक चना मसाला, और ठीक है प्लेन रोटी 6 नहीं 10 कर देना फिलहाल के लिए। अभी इतना ही, बाद में कुछ बनता है। मुझे थोड़ा गर्मी का महसूस होना चाहिए। हमें कुछ जानी ना। जितना रास्ता ऊपर चल रहा था ना, वो सोच रहा था कि रास्ता खत्म नहीं हो रहा है और ऊपर उड़ रहा है, पर कहाँ जाना है, कितना ऊपर जाऊँगा मैं। उसके आगे तो भगवान का घर मिलेगा। क्यों भाई, कैसी लगी? मेरी जुबान टूट जाए भैया, मेरे से गलती हो गई। तो दोस्तों ऐसा है कि यही 2 पिक्चर हम लोग मैनेज कर पाए, क्योंकि भूख बहुत लग चुका था और खाना देखकर वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा था हमें। पूरे दिन के बाद बद्रीनाथ में आके बहुत ही महंगा के साथ साथ कुछ क्वालिटी खाना भी मिला, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। और इतनी रात में हमारे थके हुए आत्मा को भी मन नहीं कर रहा था कहीं और जगह खाना ढूंढे। गुड मॉर्निंग फ्रॉम बद्रीनाथ। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30। ये है राजा और तुम रेडी हो चुके हो। और एक यहाँ पे अभी रजाई के अंदर टेम्परेचर है 0 डिग्री। ये दोनों बिस्तर पे कूद रहे हैं या गिर गया। लो चलो, और मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का दृश्य, खूबसूरत बाहर का नज़ारा। मैं सुबह सुबह उठा और मज़ा आ गया। ये देखिए, अभी हम चल पड़े बद्रीनाथ मंदिर की तरफ। अभी बज रहे हैं सुबह की 9:30 और पहले मंदिर पे दर्शन करेंगे, उसके बाद वहाँ से चलेंगे मना गाँव। हमारे होटल से बस 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है मंदिर, और मंदिर से 3 किलोमीटर आगे जाने पे आपको मिलेगा हिंदुस्तान का आखिरी गांव माना। यहाँ पे बंगला लिखा हुआ है, श्री बालानंद तीर्थाश्रम बद्रीनाथ। अरे यार चलो, अच्छा लगा। यहाँ पे बंगला भी लिखा हुआ है। तुम उठाएगा कैसे, तुम नीचे तो ला दी। रास्ता तो होगा शायद इधर ना उधर। वो भी तो रास्ता है। हाँ, बाहर निकलने का रास्ता तो है इस तरफ। तो ये है बद्रीनाथ टेम्पल। हम लोग लगभग पहुँच ही गए। अरे इधर कहाँ लेके जा रहे हैं यार? तो अभी अब पहुंच गए बद्रीनाथ। ऊपर देखने सारे पिक्स यहाँ से दिख रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है, पूरा विजिबल है। और आगे मंदिर है, उससे पहले अलकनंदा नदी आएगा, उसको पार करके फिर मंदिर आएगा। दिखने में तो काफ़ी भीड़ लग रहा है, लेकिन देखते हैं कितना टाइम में दर्शन होता है। यहाँ पे जूता खोल के रखना है। कितने का आएगा? और एक आपके हो गए। हाँ, एक भाई को डाल दिया। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी के प्रसाद होता है, एक 150 रुपये का, एक 200 रुपये वाला। एक माला आएगा। तो चल पड़े हम बाबा विशाल बद्री की मंदिर की तरफ। आपने 4 धाम का तो नाम सुना ही होगा। नहीं, मैं उत्तराखंड की 4 धाम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये छोटा 4 धाम में आता है। भगवान विष्णु के 4 धाम अर्थात भारत के 4 कोने में स्थित है। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका। बद्रीनाथ समुद्र तल से 3300 मीटर यानी कि 10,827 फीट पर बसा है। बाबा विशाल बद्री की मंदिर नर और नारायण पर्वत के बीच में बना हुआ है, और मंदिर नारायण पर्वत के नीचे स्थित है, और इन दोनों पहाड़ों के बीच से अलकनंदा नदी बह रही है। पुराण में ये कहा जाता है कि कलयुग के अंत में नर और नारायण पर्वत मिल जाएगा और बद्रीनाथ मंदिर विलुप्त हो जाएगा। सम्राट अशोक के शासनकाल में ये मंदिर बुद्धिस्ट श्रेणी में परिवर्तित हो गया था। बाद में 9वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया है।
Badrinath temple was also mentioned in the Vedic sculpture of around 1750 to 500 BC. एक्सट्रीम टेम्परेचर और स्नोफॉल की वजह से बद्रीनाथ मंदिर साल में 6 महीने खुले रहते हैं और बाकी टाइम बंद रहता है। YouTube पे सर्च करना है एंडलेस ट्रेल्स, ठीक है? चलो एक ऐसे हाथ उठाते हुए सब हर हर महादेव करते हुए हर हर महादेव, जय श्रीनाथ। तो हम लोग अभी निकल चुके हैं बद्रीनाथ से, अब सीधी जाएंगे माना तक। अभी तो भूख लग रहा है, थोड़ा खाना वाना खा लेते हैं। गरम लगছে ঠান্ডা যাচ্ছে ছাওয়া যাচ্ছে ঠান্ডা লাগছে। ये आ गया हमारा कचौरी समोसा और चटनी के साथ खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। कैसा लग रहा है भाई? बहुत सही। ये अरिजीत चक्रवर्ती है, हालांकि ये इनका पेट नहीं, ये कुआं है। 2-3 थाली निपट चुके हैं, अभी भी सबसे मांग रहे हैं कि मुझे दो मुझे दो मुझे दो। अभी और छोले समोसे मंगा रहे हैं। जैसे कि आप पेट देख सकते हैं, पेट एक प्रकार से कुआं बन चुका है यहाँ पे। और इनके देखिए नई डिशेज आ गई, ये खा रहे हैं, खाने का नया। फिर ये नया डिश आ गया मेरा। इंसान की तरह खाओ, शैतान की तरह मत बनाओ। इंसान की तरह खा रहे हैं हम भूख लगे हमें, सुबह से कुछ नहीं खाया। बंदा ऐसा है कि लोग सुबह उठते हैं, सबसे पहले सोचते हैं कि क्या करें क्या ना करें, और ये बंदे सुबह उठते पहले बताते मुझे भूख लगी है, पता नहीं क्या रात में क्या करता है खाना खा के। बंगाली लोग सुबह उठते हैं ना, सबसे पहले ब्रेकफास्ट पे सोचते हैं। दिख गया रास्ता, ये है मना का रास्ता। और यहाँ पे सारे जो रास्ता बनाते हैं सब BRO बनाते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो BRO वाला बना हुआ है सारा रास्ता है, क्योंकि ये पूरा बॉर्डर एरिया है, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर। मना से आगे आप मैक्सिमम 50 किलोमीटर तक जा सकते हो, जो मना पास या मनाला पास। लेकिन बात ये है कि मना पास तक जाने के लिए आपको परमिशन चाहिए, और वो भी इंडियन आर्मी से भी परमिशन चाहिए, और जोशीमठ में SDM ऑफिस से भी परमिशन चाहिए। तो मना तक जाएंगे, जो आखिरी विलेज है, आखिरी गाँव है मना। ऊपर की तरफ जितना भी गाड़ियाँ सब BRO का है या बाकी सब आर्मी का, और ज़्यादा ऊपर तक ज़्यादातर लोग नहीं रहते। सामने अब दिख रहे हो मना गांव, लगभग वही इंडिया का आखिरी गांव है। और ये है, हम आ चुके हैं लास्ट इंडियन विलेज मना। मना पास जो है ना ऊपर जाता है, और ये रास्ता कहाँ जाता है? यही ऊपर जाएगा ना मना पास। वहाँ तक जाने के लिए अलग परमिशन लेना पड़ता है क्या? अभी तो बर्फ पड़ी हुई है यार, अभी तो कहाँ जाओगे? माना भारत का आखिरी गांव है इंडो तिब्बत बॉर्डर में। बद्रीनाथ टाउन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे छोटा सा गांव बसा हुआ है, जिसमें से 60-70 परिवार रहते हैं यहाँ पे। यार यहाँ पे इतनी क्लियरिटी है ना सब चीज़ की, मतलब देखते रह जाओगे आप। मतलब जो चीज़ हम लोग मतलब क्या बताएं। चलो
चला नहीं जा रहा है। मज़ा आ रहा है लेकिन हाँ थोड़ा दर्द भी है, सह लेंगे। दिस इज अ व्यू। स्वर्ग रही है ना। और दूसरा वाला एक ही पहाड़ है वो अलग अलग। अच्छा अच्छा ये नारायण पर्वत है, वो नार पर्वत। कलयुग के अंत तक दोनों पर्वत एक साथ मिल जाएंगे और बद्रीनाथ जी विलुप्त हो जाएंगे। एकदम क्या कहे यार, दूध जैसा दिख रहा है। वो है माना पास का रास्ता, जहाँ से दिख रहा है वो वहीं से आप पास तक जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए परमिट की ज़रूरत है, जो हम लोग का भी वक्त भी नहीं है और परमिट भी नहीं मिली है। जो आपको दिख रहा होगा ये है हिंदुस्तान की अंतिम दुकान। तो ब्लू है पानी पानी से। ये गांव सरस्वती नदी के किनारे बसा है और यहाँ पे सरस्वती माता की एक मंदिर भी बना हुआ है। और आपको माना गांव से सतोपंत और जानूकूट पर्वत भी देखने को मिलेगा आपको। इतना दिन हम पहाड़ों में थे और आज वापस जा रहे हैं ऋषिकेश। पहाड़ों को तो अलविदा नहीं कह पा रहे थे, पर कुछ वक्त के लिए तो जाना ज़रूरी था, शायद फिर से वापस आने के लिए।